हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक विद देव। तो अभी हम फ्रेश नया टॉपिक है हमारा, जिसमें हम सीखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैं एक नेम क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ हैरी। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्यूपेशन। ठीक है, जिसका हो सकता है ऑक्यूपेशन सॉफ्टवेयर डिजाइनर। ठीक है, और उसकी वर्थ लिख देते हैं यानी कि सैलरी। ठीक है, सैलरी लिख देते हैं उसकी, फॉर एग्जांपल $10। ठीक है, $10 समझ लो। ये होता है हमारा एक क्लास। अब आप पूछेंगे क्लास क्या है। सो अ क्लास इन पाइथन इज a user defined template for creating object. It bundles data and function together, making it easier to manage and use them. When we create a new class, we define a new type of object. We can then create multiple instances of this object. यानी कि इनका कहने का क्या मतलब है। इनका मतलब ये है कि मैं एक क्लास के अंदर कुछ भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक क्लास के अंदर एक पर्सन है उसकी डिटेल्स डाल सकता हूँ। उस क्लास पर्सन के अंदर मेरे को अगर उसको जैसे कोई फंक्शन है तो उसका अगर पर्सन की डिटेल है, तो अब ये डिटेल मैंने यहाँ लिख दी है, तो अब वो डिटेल मुझे बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसके अंदर एक फंक्शन भी बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं इन्फो लिख सकता हूँ। उसके अंदर सेल्फ लाना बहुत जरूरी है। अब आप समझोगे ये सेल्फ क्या होता है। तो सेल्फ मैं आपको समझाता हूँ अभी क्या होता है, उससे पहले कि आप एक बार रुकिए। ओके, तो यहाँ पे हम डालते हैं, अ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेम। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उसकी ऑक्यूपेशन। ठीक है। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, तो अब आप समझोगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो उससे पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो बिफोर दिस मैं आपको एक ऑब्जेक्ट के बारे में समझाता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास एंड होल्ड्स इट्स ओन डेटा। यानी कि अगर मेरे को कभी भी किसी भी पर्सन का भी, ये तो एक क्लास है छोटे लेवल पे है जिसके बारे में हमको उसका कोई भी डेटा चाहिए हो, तो मुझे क्या करना पड़ता था, पहले नेम लिखूँ, फिर ऑक्यूपेशन लिखूँ, फिर इसको प्रिंट कराऊँ, ये करूँ, बहुत कुछ मुझे करना पड़ता है। लेकिन अब ये क्लास बनाने से क्या होता है, अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर इस क्लास को रन करना है तो मुझे उसके लिए उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ पर्सन, ही एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। पर्सन नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने उसकी क्लास बनाई है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ ह्यूमन। ठीक है, उसके अंदर मैं इस क्लास को बोलता हूँ पर्सन। ठीक है, अब मैंने ये पर्सन कॉल किया, यानी कि अब जब भी मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा कि वो इसको रन करके देगा। तो अब इसके अंदर अगर मैं ह्यूमन डॉट करके इसके अंदर मैं नेम लिखूं, तो या फिर इसके अंदर मैं इसकी इन्फो लिखूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे को उसका इन्फो मिलेगा कि इसमें मुझे मिलेगा कि हैरी इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर। देखो यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे रन होगा 2 मिनट में। मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो, हैरी इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर। तो ये मुझे यहाँ पे मिला। अब ये मुझे इसके बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ कितने भी पर्सन्स की डिटेल बना सकता हूँ, उसको ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक दूसरा ह्यूमन लिया, ह्यूमन 2। ठीक है, उसके अंदर मैंने वापस से पर्सन को कॉल किया। ठीक है, अब उस पर्सन के अंदर अब मैं उसका नाम सेट कर सकता हूँ। अब मेरे को बस उसका खाली नाम सेट करना है, ह्यूमन 2 डॉट नेम इक्वल्स टू, जैसे कि मैं उसका नाम लिख देता हूँ रितिका। ठीक है, अब मैं उसका ऑक्यूपेशन भी चेंज कर सकता हूँ सेम एज इट इज। अब मुझे ऑक्यूपेशन, ये उसका ऑक्यूपेशन है, उसका ऑक्यूपेशन में लिख देता हूँ कि वो HR। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस ह्यूमन 2 को उसकी इंफो करूंगा तो ये वाला होगा। सेल्फ का क्या मतलब होता है, अब सेल्फ का मतलब ये होता है कि वो बताता है हमें, वो उस क्लास के
ऑब्जेक्ट जैसे अभी आप समझो कि मेरा ये सेल्फ एम जो है, जैसे ये ह्यूमन है, तो ये मुझे इस ह्यूमन का इसी की जानकारी देगा। मतलब सेल्फ का क्या मतलब होता है? सेल्फ का मतलब ये होता है वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए मेथड कॉल किया जा रहा है। जैसे कि ये जो मेथड है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे ह्यूमन के लिए ये मेथड कॉल किया जा रहा है, उसे हम सेल्फ बोलते हैं। मतलब कि क्या, कि ये मैंने जो बनाए हैं ये मेथड्स है, अब इनके लिए मेरा ये पर्सन जो है वो कॉल किया जा रहा है, इसके लिए सेल्फ कहते हैं। जैसे अब ह्यूमन 2 के लिए मैंने यहाँ पे ऋतिका और एचआर सेव किया, मैंने यहाँ पे इसका इन्फो कर दिया। तो अब आप देखना है इसका क्या है आंसर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने हैरी इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइनर लिखा है, तो ये देखो ऋतिका इज ए एचआर और हैरी इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइनर। तो बेसिकली क्लास का क्या काम है कि वो हम लोग इसके अंदर कितने ही सारे डेटा एक रियल वर्ल्ड के हिसाब से वो क्लास में काम करता है। जैसे कि अगर एक क्लासरूम है तो उसके अंदर कितने बच्चे बैठे हैं, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के देगा वो क्लास। ठीक है, और उस क्लास को अगर मुझे जानना है तो उसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं उस क्लास को जान सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो उसके अंदर बहुत सारे नाम, ऑक्यूपेशन, सैलरी सब कुछ बदल सकता हूँ। ठीक है, और सेल्फ का काम क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि वो वो उस मेथड के ऑब्जेक्ट को बताएगा जिसके लिए मैंने कॉल किया। मतलब कि वो उस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए मैंने मेथड कॉल की, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए मैंने ये मेथड कॉल की है उसके बारे में बताएगा। जैसे सबसे पहले मैंने ह्यूमन ऑब्जेक्ट जो बनाया था वो मैंने इसके लिए कॉल की थी, तो वो उसके बारे में ही बताएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैरी इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर ही बता रहा है। वैसे ही मैंने जैसे ह्यूमन 2 का इंफो निकाला तो ये सेल्फ का क्या काम हुआ कि ये मुझे ये बताएगा कि जो रितिका है वो एक एचआर है। तो ऐसे ही करके मैं मल्टीपल बना सकता हूँ। ऐसे ही मैं एक और ह्यूमन 3 बना सकता हूँ। ठीक है, ह्यूमन 3 बना के उसके अंदर भी मैं इस क्लास को डाल दूंगा, फिर उसका भी मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। तो ये क्लास मुझे बता रहा है कि उस क्लास के अंदर इतने सारे लोग हैं। तो इसका काम ये आता है कि अब मेरे को इसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, बार बार मेरे को इसके अंदर कुछ डालने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम पाइथन में करें, प्रॉपर पाइथन में करें, तो मुझे बार बार उसका नाम वापस लिख के फिर उसको प्रिंट करवाना पड़ता था, यहाँ करना था। मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट उसको कॉल ही कर सकता हूँ। ये होता है मेरे इसमें क्लास का काम, और यही काम है। और उस क्लास को करने के लिए मुझे चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, और ये होता है मेरे ऑब्जेक्ट का काम। तो अब जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ डॉक्टर, ठीक है, अब यहाँ पे अब मैंने अभी तक इन्फो कॉल नहीं किया, मैंने नाम तो लिख दिया लेकिन मैंने इन्फो कॉल नहीं किया। तो वो सेल्फ केस को पता कैसे चलेगा कि मुझे इस वाले इस वाले इस वाले मेथड के लिए, वो मेथड जिसके लिए ऑब्जेक्ट कॉल किया गया, यानी कि इस वाले मेथड के लिए मुझे इस वाले मेथड का ही मुझे समझे। जैसे मुझे जय और डॉक्टर चाहिए तो उसको पता ही कैसे चलेगा जब तक मैं इस इन्फो को इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करूंगा। देखो अब आप इसको रीरन करके देखते हैं। देखो, रीरन करेंगे तो ये देखो रितिका और हैरी का ही दिखा रहा है, लेकिन यहीं पे अगर मैं वापस से ह्यूमन 3 डाल दूं यहाँ पे और उसका मैं इन्फो निकाल दूं, तो इससे क्या होगा, इससे वो जो क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके लिए वो मेथड कॉल किया जा रहा है वो कॉल हो जाएगा। तो अब देखो आ गया ना, जय इज अ डॉक्टर, ऋतिका इज एचआर। तो ये मैं कितने ही स्टूडेंट के लिए कर सकता हूँ। तो ये होते हैं मेरे क्लास और ऑब्जेक्ट। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।